सभी हमारे मीडिया बंधु, साथ में इस कार्यक्रम को दिन और रात अपनी मेहनत से, अपनी कुशलता से, अपने संयमता से जिन्होंने सजाने का कार्य किया है, ऐसे हमारे ब्रह्मराज टीकम से जुड़े इस संगठन से कार्यकर्ता, शुभचिंतक, धर्मानुरागी जो भी इस पूरे विराट महायज्ञ को सफल बनाने के लिए हमारे साथ इस महाअभियान में जुड़े हुए हैं। साथ में मीडिया बंधु जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी वंदन करते हुए, उनके मंगल कामना करते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा से हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव श्री 1008 पंडित दिवाकर गुरु जी महाराज, जो कि हमारे श्रीकुल पीठ के आचार्य पीठाधीश्वर हैं, उनके चरणों में भी नमन वंदन करते हुए साथ में हमारे बीच में दो प्रमुख ट्रस्टी हैं जो ब्रह्मराज टीकम के हैं, पंडित सतीश चंद्र मिश्र जी, पंडित रविंद्रनाथ मिश्र जी, पूज्य पिताजी हमारे, साथ में हमारे महंत जी, हमारे श्रीकुल पीठ के धर्मानंद जी, और इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में श्री कांति भाई पटेल जी को मैं हृदय से बहुत बहुत उनका आभार और उनका वंदन करता हूँ। सुंदरी का जो विराट महायज्ञ है, इस महायज्ञ का उद्देश्य ये है करने के लिए, जिस तरीके से सनातन धर्म के प्रति लगातार संप्रदायों द्वारा, अन्य संप्रदायों द्वारा, विधर्मियों द्वारा जो कुचक रचने का प्रयास किया जा रहा है, समाज में तमाम से जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, लगातार लोग एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनको पता नहीं उनके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। जब व्यक्ति कहीं अंधकार में भटकता है तो उसे प्रकाश में लाने का प्रयास हमेशा सनातन धर्म करता चला आ रहा है। हमारे धर्म में जहाँ पे 4 वेद के साथ साथ हमारे 18 पुराण और उपनिषद का अगर आप ज्ञान देंगे तो आप निश्चित ही आपको जीवन जीने की जो ये कला है, हमारा जीवन किस लिए बना है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको मानव समाज में कैसे जीना चाहिए, किस प्रेम और सौहार्द वातावरण में हम इसको एक दूसरे से बांध करके एक दूसरे की खुशहाली में हम शरीक हो सकते हैं, ऐसा कार्य हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में दिया हुआ है। हम लगातार जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती चली गई, हमने सबको ग्रहण किया, लेकिन शायद हम अपने जीवन जीने की शैली भूल गए। ऐसी जीवन जीने की शैली जो जिनको लोग देख करके अन्य देशों के लोग उसका आचरण करते थे, उसको देखते थे, उसका अनुकरण करते थे, आज वही हमारे ही भारतवासी पाश्चात्य सभ्यताओं की तरफ जिस तरीके से वो अग्रसर हो रहे हैं, जो आज की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो भी लगातार वेस्टर्न कल्चर को जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन में अपने आप को ढाल रहे हैं, वो निश्चित ही आने वाले समय में कहीं ना कहीं गर्त में जा रहे हैं, जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे स्वयं के जो व्यक्तित्व के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो रहे हैं। ऐसी मानसिक विकृतियों को दूर करने के लिए बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से, इस चारों ऐसी व्यवस्थाओं से इस विराट महायज्ञ को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी पूरे ब्रह्मांड में सबसे सौंदर्य के प्रतीक मानी जाने वाली है, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों नतमस्तक होते हैं। ऐसी परम सत्ता, ऐसी परम शक्ति जिसका हम परम पूज्य गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में उस महायज्ञ का अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। ऐसी मां शक्ति को, मां पराम्बा देवी को हम लोग आपके वस्त्राल के क्षेत्र में, द्वारकाधीश की इस पावन नगरी में, जहां पर महान विभूतियां, यहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे इस पावन भूमि पर इस यज्ञ के माध्यम से आप सबके जीवन की मंगल कामना कर रहे हैं। उनके बौद्धिक चेतना का विकास हो, कुंडली जागरण, तमाम से ऐसी जो हम आध्यात्मिक चेतना में हम लोग उस सारी चीज को परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक प्रवचनों में हम लोग उनके मुखार बिंदु से सुनेंगे।
साथ में काशी से चलकर के जो 7 से 8 ब्राह्मण लगातार मंत्रोच्चार के साथ तमाम से देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। जितने दिन ये यज्ञ रहेगा उस दिन तो देवी देवताओं साक्षात इस धरती पर उपलब्ध रहेंगे। जितने भी बड़े यज्ञ हुए हैं आप देखें, चाहे वो कोई भी युग रहा हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, हमेशा से अगर कभी कुछ पाने की अगर प्रक्रिया है तो वो यज्ञ से ही मिलती है। मोक्ष और भोग ये दोनों जो है यज्ञ से ही प्राप्त हो सकते हैं। दुनिया का और कोई अनुष्ठान है नहीं दे सकता जो यज्ञ के माध्यम से हम सुख शांति यश वैभव और कीर्ति की कल्पना कर सकते हैं। तो आप सभी गुजरात वासियों के लिए बहुत ही पावन अवसर है। ऐसे पावन अवसर पर समस्त हमारे धर्मानुरागियों से अपील है, साथ में जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े उसके अलावा अन्य परिवार के लोग भी इस कार्यक्रम में सादर मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। ये ऐसे विशाल महायज्ञ को आप अपने जीवन में अपनी मंगल कामना के साथ साथ अपने पितरों को भी जो दोष है उसको भी दूर कर सकते हैं। बहुत से मांगलिक ऐसी चीजें हैं जो हम प्रेस वार्ता में तो संभव नहीं है, अगर बोला जाए तो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके और भी यज्ञ से क्या लाभ होंगे अपने मुखारबिंदु से 2 शब्दों में वो हमारे मीडिया कर्मियों को बाकी लोगों को